नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दशा की। विंशोत्तरी दशा क्या होती है कुंडली में। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कुंडली का, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने कुंडली में क्या देख लिया पिछले भाग में, वो आप लोगों को बता देते हैं। हम लोग कुंडली में अभी तक देख लिए हैं भाव कितने होते हैं, राशि और उनके स्वामी कितने होते हैं, ग्रह कितने होते हैं, ग्रहों की कौन सी उच्च राशियां होती हैं, कौन सी नीच राशियां होती हैं, ग्रहों की मैत्री क्या है, कहने का मतलब किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है, किससे सम है, ये बात कर चुके हैं हम लोग। केंद्र और त्रिकोण के घर कौन से होते हैं लग्न कुंडली में, ये बात हो चुकी है। चंद्र राशि कैसे हम जानेंगे कि हमारी कौन राशि है लग्न कुंडली से, ये हम लोग बात कर चुके हैं। इष्ट देव कौन कहां से देखते हैं कुंडली से, कैसे हम जाने हमारे इष्ट देव कौन है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं विंशोत्तरी दशा की। सीधे हम टॉपिक पे ही आते हैं। जो विंशोत्तरी दशा होती है वह 5 तरह की होती है। सबसे पहले होती है महादशा, दूसरी अंतरदशा, तीसरी प्रत्यंतर दशा, चौथी सूक्ष्म दशा और 5वीं प्राण दशा। जो महादशा है वो 6 से 20 साल की होती है। जो अंतरदशा है वो अप्रोक्स 1 साल से 2 साल की होती है। प्रत्यांतर दशा 1 से 2 माह की होती है। सूक्ष्म दशा 1 से 2 सप्ताह की होती है और प्राण दशा 1 से 2 दिन की होती है। अच्छा, तो ये है क्या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये क्या है? जो कुंडली होती है बेसिकली, ये हम लोग आपस में बात कर चुके हैं इससे पहले कि 12 भाव होते हैं चक्र में। इन भावों से हम ये देखते हैं कि जो ये 12 भाव है किससे किस चीज का कारक होता है। जैसे पहला भाव है यह शारीरिक बनावट का कारक होता है, यह धन का कारक होता है, यह साहस का कारक होता है। ये हम लोग पिछली कुंडली में बात कर चुके हैं। तो 12 भाव जो होते हैं इनसे हमें कुछ न कुछ मिलता है। ये डिपार्टमेंट है जो कि हमें कुछ न कुछ देते हैं, कुछ न कुछ हमारे शरीर से रिलेटेड चीजों को देखते हैं। दूसरा है राशियां। राशियां 12 होती हैं, 1 से लेकर के 12 तक होती हैं, उस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो ये 2 चीजें मुख्य हो गई। और जो राशि होती है उनके स्वामी होते हैं। जो स्वामी होते हैं कहने का मतलब वो राशि को कंट्रोल करते हैं। वो स्वामी कौन होते हैं? ये 9 ग्रह हैं जो राशियों को कंट्रोल करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, वृश्चिक, शनि, बुध, केतु, शुक्र। तो ये जो 9 ग्रह हैं यही इनको कंट्रोल करते हैं। तो जो ये महादशा अंतरदशा ये आती है, ये लगती है, ये इनका जो मेन रिलेशन है वो किससे है? भाव से, राशि से और ये जो ग्रह है। ये 3 चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महादशा एक बड़ी दशा होती है जो कि लगभग 6 से 20 साल तक चलती है। मतलब जैसे ये फिक्स दशाएं होती हैं। जैसे सूर्य की 6 वर्ष की महादशा होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, बृहस्पति की 16 साल की होती है, शनि की 19 साल की होती है, बुध की 17 साल की होती है, केतु की 7 साल की होती है और शुक्र की 20 साल की होती है। तो ये ग्रह वाइज दशाएं हैं। ये किसी की भी कुंडली में कोई भी महादशा चल रही हो, लेकिन जो चलेगी वो इसी क्रम में। कहने का मतलब अगर आपकी अभी सूर्य की दशा चल रही है तो जैसे ही खत्म होगी सूर्य की महादशा तो उसके बाद चंद्र की लगेगी, फिर मंगल की लगेगी। किसी को मान लीजिए बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति की दशा में कोई बच्चा पैदा हुआ है, या बृहस्पति की दशा आज के समय में चल रही है, जिसके बाद शनि की चलेगी, फिर बुध चलेगी, फिर केतु चलेगी, फिर शुक्र की चलेगी। मान लीजिए किसी की शुक्र की महादशा में पैदाइश है या आज भी चल रही है, आगे फिर सूर्य की दशा, फिर मतलब यही क्रम चलता रहेगा 1 से लेकर 9 तक। और इतने सालों का इनका होता है चक्र। तो महादशा में सबसे पहले तो ये जान लें कि इन 9 ग्रहों की महादशा सबकी चलती है, क्योंकि जितना साल ही हो गया, ये करीब 150 साल के आसपास हो गया पूरा पीरियड। तो इतना एक इंसान के जीवन में सारे ग्रहों की महादशा नहीं आ पाती है, लेकिन काफी ग्रहों की महादशा आती है। जो जन्म होता है इंसान का वो किसी न किसी महादशा में होता है। तो मान लीजिए किसी सूर्य महादशा में हुआ तो उसके बाद फिर ये दशाएं चलेंगी। अच्छा, जो महादशा होता है ये है क्या? बेसिकली ग्रह होती है, जो 9 ग्रह है इनकी महादशाएं हो गई। कहने का मतलब अगर कोई सूर्य की महादशा में पैदा हुआ तो 6 साल तक सूर्य प्रभावी रहेगा। जैसे हम लोग भावों की बात किए हैं, मान लीजिए ये 1 लिखा हुआ, 1 मेष लग्न हुई, मेष के स्वामी कौन हुए? यही आपको देखना, मेष के स्वामी मंगल हुए। हमने यहां देखा जैसे मेष है, मेष मंगल किसके 1 और 8, जहां 1 लिखा होगा या 8 लिखा होगा, 1 लिखा है और 8 लिखा है, इसके स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए।
लग्न में ये मेन है, ये हेड कर रहे हैं, इनके हिसाब से सारा ग्रह बटे हुए हैं। तो ये जो अगर मान लीजिए मंगल की महादशा चलती है तो क्या होगा, जब भी मंगल की महादशा चलेगी, मान लीजिए मंगल की महादशा में चल रही है या इसमें पैदाइश हुई, तो क्या करना, हमें देखना कि अगर मंगल की महादशा में क्या होने वाला है। तो अगर आपकी कुंडली में एक मेष लग्न की कुंडली है तो इसका मतलब जब भी मंगल की महादशा चलेगी तो यह घर आपका एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब यह जो ग्रह है वो प्रभावी हो जाएगा। कहने का मतलब इस ग्रह का शासन आ जाएगा, सत्ता में ग्रह आ जाएगा। आप इस भाषा में समझिए। तो महादशा जिसकी चलती है उसका कुंडली पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, और वह जिन घरों के स्वामी होते हैं, जैसे यह पहले घर के और 8वें घर के स्वामी हैं, या फिर कहीं जहां बैठे, मान लीजिए यहाँ कर्म भाव में बैठे हैं, तो ये जहां जहां इनका प्रभाव पड़ता है या जहां इनकी दृष्टि पड़ती है, हम लोग इस पर भी बात कर चुके हैं। तो जिस घर को ये देखते हैं उन घरों, वो सारे घर जागृत हो जाते हैं, कहते हैं मतलब प्रभावी हो जाते हैं। तो अगर ग्रह अच्छे घर में है तो अच्छा घर आपका जागृत हो जाएगा, अगर वो खराब घर में बैठा है तो खराब घर भी जागृत हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपका अच्छा ग्रह आपका की महादशा चल रही है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर यहीं कोई खराब ग्रह है, अगर उसकी महादशा शुरू होती है तो बुरे परिणाम मिलेंगे। फिर उसका क्या समाधान हम करेंगे, अगर कोई बुरा जो ग्रह है उसकी महादशा चल रही है, बुरे घर में बैठा हुआ ग्रह कोई बुरा नहीं होता, सभी अच्छे फल देते हैं, लेकिन घर अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छे घर में है तो अच्छा फल देंगे, और खराब घर में है तो अच्छे ग्रह भी खराब फल देते हैं। तो कुल मिला के जान लीजिए, जिस भी ग्रह की महादशा चल रही होगी आपकी कुंडली पर, वह घर एक्टिवेट हो जाएगा। वह जिस घर में बैठा होगा, जिस घर का स्वामी होगा वह ग्रह, या जो घर को वो देख रहा होगा, वो सारे घर एक्टिव हो जाएंगे और उनके उस ग्रह के हिसाब से प्रभाव चलने लगेंगे। ये महादशा का फल हो गया। महादशा चूंकि लंबी चलती है इसलिए महादशा के लिए बहुत कुछ बताया गया है, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। अगर कोई खराब ग्रह आपका चल रहा है तो उसके लिए बहुत सारे, जैसे अंगूठी पहनना और रत्न धारण करना, फिर सोना चांदी हीरा मोती क्या हमको पहनना है, वो सब चीजें हैं। पूजा पाठ करना, इनके जप होते हैं, वो सब चीजें आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि महादशा में, जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट होती है तो समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, महादशा। जो भी सरकार जिसकी चल रही है उसकी, मान लीजिए 5 साल की सरकार है तो 5 साल केंद्र में वही सरकार रहने वाली, कहने का मतलब उसका प्रभाव देश पर पड़ने वाला है। तो वैसे ही जिस ग्रह की महादशा चलती है उसका प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ता है। अच्छा, अब अंतरदशा क्या होती है? ये बेसिकली महादशा, इसी के अंदर अंतरदशा चलती है। कहने का मतलब जैसे महादशा है, महादशा सपोज दैट हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए सूर्य की महादशा आपकी कुंडली में चल रहा है, तो ये 6 साल की सूर्य की दशा है। इसी में अंतरदशा इन 9 ग्रहों की आएगी। सूर्य से शुरू होगा, ये 9 ग्रह की अंतरदशा आएगी। वो 1 से 2 साल तक, किसी की 8 महीने है, किसी की साल भर है, किसी की 1.5 साल, किसी की 2 साल, इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड इसका। तो इनकी अंतरदशाएं आएंगी। तो जब अंतरदशाएं आएंगी, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ भाजपा का शासन केंद्र में चल रहा है और यहाँ मान लीजिए कांग्रेस का शासन प्रदेश में है, या कहीं किसी स्टेट में दूसरे का शासन है, तो वैसे ही आप मान सकते हैं। तो अगर यहाँ मान लीजिए बृहस्पति की, सूर्य की महादशा चल रही है, इसमें अब 9 ग्रह की अंतरदशा आएगी। पहले सूर्य की आएगी, फिर चंद्रमा मंगल, 1-1 साल के लिए आएगी। तो जिस ग्रह की अंतरदशा आएगी उसका भी प्रभाव इस कुंडली पर पड़ेगा। फिर उसमें यह बात होगी कि जो ये अंतरदशा है, जिसकी महादशा चल रही है उससे इनके क्या संबंध है। जैसे सूर्य अगर आपके अच्छे हैं तो सूर्य के अंदर में अगर सूर्य की अंतरदशा चलेगी बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन वही सूर्य में अगर मान लीजिए राहु की दशा, केहू की दशा, शनि की, शुक्र की, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि देवग्रह दानव ग्रह एक आपस में अपोजिट होते हैं, दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो अगर शत्रुवत व्यवहार होगा, अगर अंतरदशा उनकी आएगी तो उतना अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। महादशा जबकि आपकी अच्छी है लेकिन अंतरदशा के कारण उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो ये प्रभाव होता है। और अगर इनसे संबंधित अच्छे ग्रह, जैसे सूर्य की महादशा चल रही है, अगर सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, इनकी या बुध, अगर इनकी अंतरदशाएं आती हैं तो आप कुंडली में अच्छा फल मिलेगा। अब प्रत्यांतर दशा क्या होता है? जैसे महादशा के अंदर 1 से 2 साल तक हर ग्रह आएंगे, तो ये क्या करेंगे, 9 ग्रह घूम करके अंतरदशा में आ जाएंगे। और हर अंतरदशा, मतलब जो 1 से 2 साल की अंतरदशा है, इसके अंतर्गत भी ये 9 जो ग्रह हैं वो घूमेंगे। 1 से 2 महीने तक की अलग अलग टाइम होता है हर ग्रह का, तो वो इनके बीच में आएंगे। तो कहने का मतलब हर महीने, हर 1-2 महीने में ये 9 ग्रह आपके कुंडली में कहीं न कहीं प्रभाव डालेंगे, और आपकी महादशा जिसकी चल रही है उनसे जो भी उनका संबंध होगा उसका फल आपकी कुंडली में पड़ेगा। उसके बाद सूक्ष्म दशा आती है।
अब महादशा के अंतर्गत 9 ग्रहों की अंतर्दशा, फिर 9 जो इनमें एक एक ग्रह हैं, इनके एक ग्रह मतलब 9 ग्रह में बारी बारी से प्रत्यांतर दशा आते रहेंगे। फिर जो ये प्रत्यांतर दशा जिन ग्रह की आएगी उसके अंदर सूक्ष्म दशा आती है, ये भी सारे ग्रहों की आएगी। इनका 1 से 2 सप्ताह के बीच का होता है, किसी के 1 सप्ताह, किसी के 2 सप्ताह, 12 दिन, 15 दिन ऐसे रहता है। तो 1 से 2 सप्ताह के बीच में ये सारे जो है ये अंतर पे ग्रह घूमते रहेंगे। इसको बोलते हैं सूक्ष्म दशा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा आपकी कुंडली पे। फिर लास्ट में आती है प्राण दशा, जो कि 1 से 2 दिन तक होती है, मतलब हर ग्रह 1 से 2 दिन तक इस सूक्ष्म दशा में घूमते रहेंगे। तो ये ग्रहों का चक्र है, परिक्रमा एक दूसरे का करते रहते हैं। खगोल शास्त्र जिसने पढ़ा होगा या जानकारी होगी तो जानते होंगे कि सारे ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, कोई किसी के चक्कर लगाता है, कोई किसी के चक्कर लगाता है। तो उस हिसाब से इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी कुंडली पे पड़ता रहता है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारी 5 दशाएं हैं, इनमें 3 सबसे ज्यादा, बेसिकली 2 ही बोलिए तो 2 ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, महादशा, अंतरदशा, क्योंकि ज्यादा समय के लिए होती है। ये 6 साल से 20 साल के लिए है। मान लीजिए अगर कोई सरकार केंद्र बन गई 5 साल के लिए, तो 5 साल तक तो अपने हिसाब से चलाएगी ना, वो तो यहाँ अंतरदशा प्रत्यांतर दशा को भी प्रभावित करेगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर यह आपका अच्छा तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा फल देगा, अगर ये खराब है तो खराब फल भी मिलेगा, फिर उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। तो जिस ग्रह की आपकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उन ग्रहों का हमें बहुत ध्यान देना होगा। वो आपकी कुंडली जो होती है उसमें ये अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा की पूरी व्याख्या की होती है कि कब कब कितने कितने समय में ये लग रहा है। तो ये आपको देखना है। दूसरे ये भी हमने बता दिया कि अगर किसी ग्रह की महादशा चल रही है तो ये भी देखना है कि अगर उसके समग्रह हैं, जो मान लीजिए किसी देवग्रह की महादशा चल रही है, तो अगर अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा अगर इनके ग्रहों की आएगी तो अच्छा परिणाम आएगा, अगर वो अच्छे घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। और जो खराब ग्रह हैं उनका खराब फल मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं इसमें पूरा। तो टोटल मिला करके हमको ये समझना है कि जब भी हम कुंडली की बात करेंगे, कुंडली में ग्रह, हमारी राशि कौन सा घर देख रही है, कौन सा ग्रह कहां बैठ करके देख रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा है, इनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है। ये दशा, अंतरदशा तो आती रहेगी, क्योंकि आप किसी भी दिन, एक दिन में भी, 2 दिन में भी अगर आपके ग्रह चेंज हो रहे हैं तो किसी दिन अच्छा ग्रह आएगा, किसी दिन खराब आएगा। इसीलिए क्या होता है कि आपका समय, मान लीजिए महादशा बहुत अच्छी चल रही, ग्रह बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको खराब परिणाम किसी दिन मिल गया, तो आप कहेंगे अरे इसकी महादशा हमारी इतनी अच्छी चल रही, क्यों खराब मिल गया? क्योंकि उसमें अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म दशा या प्राण दशा किसी खराब ग्रह की आ गई है, जो इससे नहीं मैत्री कर रही, इसलिए वो अपना प्रभाव डाल गया। तो ऐसे ही खराब ग्रह की महादशा में आपके अच्छे ग्रह भी आते हैं। तो इसलिए अपने कर्म पे भरोसा रखें, कर्म करते रहें, और जैसे ही मौका मिलेगा, आपके ग्रह चूंकि चक्कर लगा ही रहे हैं, तो जैसे ही मौका मिलेगा वो अच्छा फल देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये पूरी तरह से जान लिए कि जो हमारी पूरी कुंडली होती है वो इस तरह से 5 दशाओं के द्वारा गुजरती है, जिनका टाइम पीरियड ये है। यही 9 ग्रह हैं जो कि जिसके थ्रू ये दशाएं इंप्लीमेंट होती हैं, इनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा रत्न पहने, कैसे, किससे क्या फायदा मिलेगा, किस ग्रह को शांत कैसे करें, अगर कोई खराब ग्रह है, कोई खराब फल दे रहा है, या अगर कोई अच्छा ग्रह है तो और अच्छा कैसे करें, राजयोग में कैसे परिवर्तित होगा। ये सारी बातें हम लोग आगे की कुंडलिनी में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।